कुछ ऐसी सावधानियां जिनको सामान्यतया साधना करते समय सभी को निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ऐसी सावधानियों को नहीं अपनाते हैं, अगर इनका आप ध्यान नहीं रखते हैं, तो फिर साधना में सफलता मिलना मुश्किल हो जाता है अथवा सफलता नहीं मिलता। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जिस प्रकार से हम जिस भी व्यक्ति को बुलाते हैं, वह व्यक्ति जिस सम्मान का अधिकारी होता है, उस प्रकार का सम्मान और उस प्रकार के भाव भरे पूर्ण शब्दों के द्वारा हम उसका संबोधन करके उसको बुलाते हैं। और यदि वो हर प्रकार से हमसे जो है छोटा होता है तो, और यदि कोई बड़ा है तो उनको भी हम उसी प्रकार के भाव भरे पूर्ण शब्दों से संबोधित करते हुए उनको अपने पास बुलाने की अनुनय विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। इसी प्रकार से जब हम साधना करते हैं तो निश्चित तौर पे हमको सबसे पहले यह समझना होता है कि क्या हम यह साधना ठीक कर रहे हैं, क्या ये साधना हमारे लिए उचित है। क्या हमें सामान्यतः साधना करते समय यदि किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो उस समस्या का समाधान हम कैसे करेंगे, क्योंकि आजकल तमाम जो है गुरु और मार्गदर्शक फुटपाथ पे लगे सेल के तरह, दुकानों की तरह किलो के भाव जो है पड़े हुए हैं मार्केट में, जो कि अपना शटर खोल के बस बैठे हुए हैं कि कुछ भी करो तुम, भाड़ में जाओ, कैसे भी करके मुझे सिर्फ मेरे दक्षिणा से मतलब है, मेरे अर्थ स्वार्थ से मतलब है। तुम्हें सफलता मिलती है कि नहीं, आध्यात्म में तुम सफल होगे कि नहीं होगे, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी गलती बिल्कुल न करें। मार्गदर्शक को पहचाने कि मार्गदर्शक वास्तव में मार्गदर्शक ही है, गुरु ही है अथवा व्यापारी है। वह जो है साधनाओं का, अध्यात्म का व्यापारीकरण किए बैठा है कि उसको केवल धन से संबंधित अपने आवश्यकताओं की पूर्ति से मतलब है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लोग धड़ल्ले से सोशल प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पर यह सारी जानकारियां फैलाए पड़े हुए हैं। गुरु की कोई आवश्यकता नहीं, मार्गदर्शक की कोई आवश्यकता नहीं, यंत्र माला इत्यादि को सब प्राय प्रतिष्ठित कर सकता है, कोई भी कर सकता है। और किसी भी साधना में, चाहे वो आदि शक्ति से संबंधित साधना हो, चाहे वो अग्नि तत्व से संबंधित साधना, वायु तत्व से, आकाश तत्व से, किसी भी तत्व से संबंधित साधना हो, आप सीधे भगवान शिव को गुरु बना करके वो साधना कर सकते हैं। इस प्रकार की जानकारियां लोग फैलाए हुए पड़े हैं, जो कि बिल्कुल भी निश्चित रूप से जो आने वाली पीढ़ी है, जनरेशन है, उसको अंधकार की ओर ढकेल रही है। अध्यात्म की बात छोड़िए, अगर स्थूल जगत में, ये सांसारिक व्यवहार में देखा जाए तो बच्चा अगर पढ़ना चाहता है, अच्छी क्वालिफिकेशन चाहता है, अच्छी शिक्षा चाहता है, तो उससे गुरु की आवश्यकता होती है। बिना गुरु के आपको कोई डिग्री प्राप्त नहीं हो सकती, कोई डिप्लोमा प्राप्त नहीं हो सकती है। तो ये तो स्थूल जगत में जिसे आप देखते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, जिससे आप बात कर सकते हैं, इस प्रकार की व्यवहारिकता को करने की क्षमता है आपके अंदर। लेकिन जिस जगत में किसी को ना तो आपके पास देखने की क्षमता है, ना बात करने की सामर्थ्य है, ना तो उससे संबंधित उसकी भावनाओं को समझने की सामर्थ्य है, ऐसे आध्यात्म के जगत में आपको उतरने के लिए लोग बताते हैं कि गुरु की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आप भगवान शिव को गुरु बना करके साधना कर सकते।
यह कहाँ तक सही है, स्वयं विचारणीय बात है। तो इस पर विचार करके ही, चाहे वो अप्सरा की साधना हो, चाहे शिव की साधना, भगवान शिव की, भगवान बजरंगबली की, चाहे आदिशक्ति साधना हो, सावधान।